आज हम मीठे में मैंगो केक बनाएंगे। इस केक को बनाने के लिए आपको दूध मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम चीज़ों में बढ़िया केक बनता है। तो ऐसे में आज हम आम का केक बनाएंगे। आम का केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पका हुआ आम लिया है। ये वजन में 400 ग्राम है। आम पका और मीठा है। सबसे पहले इसका छिलका हम छील लेते हैं, फिर इसका हम पल्प निकालेंगे। आम को छीलने के बाद इस तरह से काट कर इसका पल्प निकाल लेते हैं। ध्यान रखें, केक के लिए पका हुआ मीठा आम लें, क्योंकि मीठा आम रहेगा तभी केक खाने में बढ़िया लगेगा और केक पकने के बाद उसका कलर भी बढ़िया आएगा। तो आम एकदम पीला वाला लें। आम का पल्प निकालने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। अब इस जार में हम 1 कप सूजी डालकर पीसेंगे। सूजी आप कोई भी लें, लेकिन उसे महीन पीस लें। सूजी पीसने के बाद अब इसको हम बर्तन में निकालेंगे। सूजी को हम साइड में रखेंगे। अब इसी जार में पूरे आम को डालकर पीसेंगे। इसी में हम आधा कटोरी चीनी को डाल देते हैं। इसके बाद आधा कटोरी दही को डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम महीन पीसेंगे। आम को हमने महीन पीस लिया है। अब इसको हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिस बर्तन में हमने सूजी को निकाला था। अब इसको हम सूजी में अच्छे से मिलाएंगे। इसको हमें अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लेना है, जिससे बैटर हल्का हो जाए और इसमें गुठली न बने। अब इसी में हम 1/4 कप तेल को डालेंगे। तेल डालने से बैटर एकदम चिकना हो जाएगा और केक बहुत मुलायम बनेगा। तेल को डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो तेल की जगह बटर को गर्म करके इसमें डाल दें, उससे भी केक बढ़िया बनेगा। तेल को मिलाते हुए इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, जिससे सूजी फूल जाए। केक को बेक करने के लिए गैस पर हमने कुकर रख दिया है। अब इसमें 1 कटोरी नमक डालेंगे। नमक लाल है, इसको हमने कई बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि नमक खराब नहीं होता है। अब इसके अंदर एक स्टैंड को डालेंगे। अब कुकर के ऊपर ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। ढक्कन का सीटी हमने निकाल दिया है। इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर मिलाएंगे। मैदा को डालकर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। मैदा मिलाने से टूटी फ्रूटी केक में बैठेगा नहीं। इसको हम साइड में रखेंगे। अब मोल्ड में हम तेल लगाकर सेट करेंगे। तेल लगाने के बाद इसके अंदर हम बटर पेपर को डालेंगे। बटर पेपर पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। बर्तन के चारों तरफ से अच्छे से तेल लगाएंगे, जिससे केक पकने के बाद आसानी से बाहर निकल जाए, वो बर्तन में न चिपके। अब हम बैटर को देख लेते हैं। यहाँ पर बैटर अच्छे से फूलकर सेट हो गया है। आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें टूटी फ्रूटी डालकर मिलाएंगे। थोड़े से कटे हुए काजू बादाम डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 पाउच इनो को डालेंगे। थोड़ा सा दूध को डालकर इनो को अच्छे से मिलाएंगे। बहुत पतला बैटर नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा ही दूध डालेंगे। अब फेंटने की जरूरत नहीं है, केवल इनो को अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद बैटर पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा बैटर हमने बनाया है। चलिए अब इसको हम मोल्ड में डालकर सेट करेंगे। आप इस केक को थाली या फिर बड़ी कटोरी में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी मैंगो केक में बहुत बढ़िया लगता है और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। इसके बाद थोड़े से कटे हुए काजू बादाम डालेंगे। चलिए अब इसको हम बेक करेंगे। यहाँ पर कुकर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब बैटर को उठाकर हम कुकर के अंदर रखेंगे। अब इसको हम 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देते हैं। कुकर के ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। लगभग 40 मिनट में अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। लगभग 40 मिनट बेक करने के बाद अब इसको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं केक कितना फूल गया है। इसके अंदर हम एक तीली डालकर चेक करेंगे। तीली एकदम साफ निकला है, यानी कि अंदर तक अच्छे से पक चुका है। केक तैयार है। अब इसको हम बाहर निकाल कर रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब बर्तन से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर केक ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर से प्लेट लगाएंगे और फिर पलट लेते हैं। लग रहा है ना कितना बढ़िया केक बना है और अंदर तक बेक हुआ है।
इसका बटर पेपर बर्तन में चिपका है। आप इसे पलट कर सीधा करेंगे, फिर काट कर दिखाते हैं। अब इसको हम काट कर दिखाते हैं कि अंदर से कैसा बना है। काटने के बाद देख सकते हैं कितना बढ़िया और मुलायम केक बना है। पहले इसको हम दोनों साइड से काटेंगे, फिर छोटे छोटे पीस में काटेंगे। अब केक को हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। आप चाहें तो इसको चौकोर के आकार में या फिर 3 कोन के आकार में काटें, या फिर जैसा आपको पसंद हो उसी तरह से आप काट सकते हैं। काटने के बाद मैंगो केक खाने के लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया मुलायम स्पंजी केक है। बहुत ही कम चीज़ों में बढ़िया केक बना है। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे चीज़ों से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना फूला फूला जालीदार बना है। इस समय आम का सीजन है, तो आप इस तरह से केक ज़रूर बनाएं। यह केक बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे।